नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। 27 फरवरी का अभ्यर्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो प्रश्न अभ्यर्थियों सेलेक्टेड क्वेश्चन अभ्यर्थी इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। युगल नृत्य आपको बताना है। चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंकरीय नृत्य या आपके मंडल नृत्य। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो शंकरीय नृत्य है, ये अभ्यर्थियों की युगल नृत्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है अभ्यर्थियों। रचनाओं से अभ्यर्थियों 1 या 2 प्रश्न आपके 100% आने वाले हैं। तो याद रखना, आपका जो राव जयसिंह छंद है, उसके रचनाकार अभ्यर्थियों बिट्टू सूजा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बिट्टू सूजा के द्वारा अभ्यर्थियों आपके राव जयसिंह छंद की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था अभ्यर्थियों। हवा महल का निर्माण आपको बताना है। हवा महल कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना। यह अभ्यर्थियों आपका जयपुर में स्थित है हवा महल। लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया था अभ्यर्थियों, तो राव जो सवाई प्रताप सिंह है अभ्यर्थियों, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अभ्यर्थियों की ये जो हवा महल है वो कैक मंजिला इमारत अभ्यर्थियों, 5 मंजिला ये इमारत है। याद रखना अभ्यर्थियों, 5 मंजिला इमारत। तीनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी पॉइंट अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। चाहे अभ्यर्थियों आप इसको 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन क्वेश्चनों को रिपीट करना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक के 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी अभ्यर्थियों। एक पुस्तक थी अभ्यर्थियों राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से अभ्यर्थियों एक पुस्तक है जो 1916 में लिखी गई थी। ये अभ्यर्थियों किसके द्वारा लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा अभ्यर्थियों ये पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियां विभाजित किया गया था अभ्यर्थियों। कितनी छावनियों में विभाजित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 6 सैनिक छावनियां बनी थी अभ्यर्थियों राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय। जो सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो नसीराबाद छावनी से हुआ था अभ्यर्थियों। ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी अभ्यर्थियों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती अभ्यर्थियों। जो चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, वो आपको बताना कि कौन सी शैली अभ्यर्थियों। जो मेवाड़ शैली अभ्यर्थियों वो आपके चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। नया क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध रखता है अभ्यर्थियों। ये आपको बताना है कि जो कोलू गांव है वो किस लोक देवता से संबंध रखता है। तल्लीनाथ जी से, पापू जी से, देवनारायण जी से या आपके रामदेव जी से। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो कोलू गांव है अभ्यर्थियों वो बापू जी से संबंध रखता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। जो कोलू गांव में अभ्यर्थियों बापू जी का जन्म स्थान माना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान साहित्य में पंवारा क्या है अभ्यर्थियों। पंवरा आपको बताना कि जो पंवरा है वो क्या है अभ्यर्थियों। गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार अभ्यर्थियों। ये भी नहीं हो सकता। बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली एक रता अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बहादुरों की जो विशेषताएं होती है अभ्यर्थियों, उनको अभ्यर्थियों पंवरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या आपके जयपुर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन जयपुर हो जाता है आपका इसमें। जो ब्लू पोर्ट्रेट अभ्यर्थी इसको संरक्षण जयपुर रियासत के द्वारा, यानी कि सर्वप्रथम ये जयपुर रियासत में आई अभ्यर्थियों, वहाँ पर पनपी और इसको संरक्षण दिया। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी अभ्यर्थियों। जो उल्लेखनीय महिला नेता वो सीकर की है अभ्यर्थियों, वो आपको बतानी है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि किशोरी देवी अभ्यर्थियों। जो अभ्यर्थियों एक उल्लेखनीय महिला है, इनका इतिहास है अभ्यर्थियों, जो सीकर जिले से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों किशोरी देवी के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि धौलपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो धौलपुर प्रजा मंडल अभ्यर्थियों, इनके प्रथम अध्यक्ष आपको बताने कि कौन थे अभ्यर्थियों। कृष्ण दत्त पालीवाल आपका इसमें करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो धौलपुर प्रजा मंडल है इनके प्रथम अध्यक्ष अभ्यर्थियों कृष्ण दत्त पालीवाल को माना गया है। जो राजस्थान का जो प्रथम प्रजा मंडल है अभ्यर्थियों, वो जयपुर को माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल कौन सा था, वो अभ्यर्थियों आपके जयपुर था। और धौलपुर के बारे में याद रखना, धौलपुर प्रजा मंडल के संस्थापक अभ्यर्थियों वो कृष्ण दत्त पालीवाल था। ये प्रश्न भी अभ्यर्थियों काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे अभ्यर्थियों। ये आपसे पूछा है कि जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो हीरालाल शास्त्री अभ्यर्थियों वो जयपुर जिले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है अभ्यर्थियों वो कौन सा है। एक ही किसान आंदोलन अभ्यर्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन या आपके बेंगू किसान आंदोलन, और चौथा हो जाता है आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो प्रथम किसान आंदोलन आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बीकानेर के शासक राय सिंह का जो शासन काल रहा है वो आपको बताना है कि जब बीकानेर का शासक है राय सिंह अभ्यर्थियों, इसका शासनकाल आपसे पूछा है कि कितने से कितने वर्ष रहा है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है अभ्यर्थियों। तीनों याद रखना, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। अंगरखी अभ्यर्थियों, अंगरखी जो राजस्थान के पहनावे से क्वेश्चन आते हैं अभ्यर्थियों, उनमें से अभ्यर्थियों उठाया गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इनको अभ्यर्थियों अंगरखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है। कांठला अभ्यर्थियों, कांठल इसको कहा जाता है। माही नदी का किनारा अभ्यर्थियों, जो डीपली क्वेश्चन अभ्यर्थियों पूछे जाते हैं वो इसी तरह के पूछे जाते हैं कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, तो कांठल अभ्यर्थियों उनको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है। हेमावास बांध अभ्यर्थियों पाली में स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गैपसागर तालाब डूंगरपुर में स्थित है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो कडाना का बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तालाब ए शाही अभ्यर्थियों भरतपुर, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, तीनों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है अभ्यर्थियों। तो दजिया और चिमाता के नाम से अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों भील जनजाति से संबंधित दो शब्द हैं। याद रखना अभ्यर्थियों दजिया और चिमाता। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में अभ्यर्थियों 1 से 2% सन से 100% पूछे जाते हैं। तो अजमेर राजस्थान का
छठा संभाग अभ्यर्थियों 1987 यानी कि 1987 में बना था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। हर सब्जेक्ट की क्लास अभ्यर्थियों यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पशु और अभ्यर्थियों पशु और नस्ल सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है अभ्यर्थियों। सांचौर ये गाय की नस्ल है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। महसाणा अभ्यर्थियों भैंस की नस्ल है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। और खेरी अभ्यर्थियों बकरी की नस्ल है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि सोनाड़ी एक भेड़ की नस्ल नहीं मानी जाती है अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में मई और जून में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं, वो आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको याद होगा भी शायद, कमेंट में आंसर जरूर देना। तो श्री गंगानगर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। गंगानगर के बारे में अभ्यर्थियों एक बात और याद रखना कि राजस्थान का जो अनका कटोरा है वो गंगानगर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है, वो कौन सा अभ्यर्थियों? तो लघु हिमालय अभ्यर्थियों। लघु हिमालय एक पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है अभ्यर्थियों? तो मंडित नदी के नाम से अभ्यर्थियों बाणगंगा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी यानी कि बाणगंगा। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है अभ्यर्थियों? मिजोरम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों जो मिजोरम है वो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। डंकन मार्ग के बीच कौन सा स्थित है? तो जो डंकन मार्ग अभ्यर्थियों उनके बीच अभ्यर्थियों दक्षिण और लघु अंडमान अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। डंकन जो मार्ग है अभ्यर्थियों इनके मध्य दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अभ्यर्थियों आपको बतानी। जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी अभ्यर्थियों ऊटी, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुड़ी अभ्यर्थियों या इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्रगिरी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में पर्यटक विभाग की स्थापना कब हुई थी अभ्यर्थियों? और तो आपको बताना है अभ्यर्थियों जो पर्यटक विभाग है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है अभ्यर्थियों? तो कब होती है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। कहाँ पर होती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में अभ्यर्थियों। भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो पर्वतीय क्षेत्र में होती है। जैसे अभ्यर्थियों अपने राजस्थान के ऊपर बात करते हैं तो राजस्थान का जैसे मैप इस तरह का अभ्यर्थियों, तो आपके अरावली पर्वतमाला इस तरह से, तो इसके धीरे धीरे अभ्यर्थियों इसके नीचे नीचे से अभ्यर्थियों बारिश निकल जाती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं अभ्यर्थियों वहाँ पर अभ्यर्थियों सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में छत वर्षा जल संचय जो अनिवार्य है वो अभ्यर्थियों जो तमिलनाडु अभ्यर्थियों उसमें सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तमिलनाडु आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे, अगली क्लास की सब्जेक्ट की लानी है अभ्यर्थियों, कौन से टॉपिक पर लानी है, कमेंट में ज़रूर बताना अभ्यर्थियों। और अपने वीडियो को लाइक करना अभ्यर्थियों और अपने एक दोस्त को वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको जो कंटेंट दिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।